हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल कराऊंगा। बस इसके अंदर फिनॉल की नेमिंग होगी। आईयूपीएसी कराऊंगा फिनॉल की। यह है आपका चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आईयूपीएसी करने से पहले ऑर्गेनिक की और एरोमेटिक कंपाउंड्स की, सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स दिखाता हूं जिनके नाम जो कॉमन नेम है, जनरली उनको यूज किया जाता है कन्वर्जन्स में, रैंडमली कहीं भी यूज हो जाते हैं वो, तो उनको ध्यान से याद रखिएगा। देखिए ये है फर्स्ट, इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं जी? बेंजीन। दिस इज बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन। अगर बेंजीन पे, आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पे H लगा होता है। मैं इस कार्बन को ही टारगेट करता हूं, ऊपर वाले को सपोज, बाकी के हर पे भी वो लगे होंगे H, लेकिन मैं उसी को टारगेट करता हूं। अगर मैं इस वाले H को हटा के लगा दूं क्या OH, तो मेरा क्या बन जाता है जी? मेरा बन जाता है फिनॉल। दूसरा ये बन जाता है फिनॉल। तीसरा, अगर मैं उसी H को हटा के, उस H को हटा के लगा दो इस पे CHO, तो मेरा बन जाता है क्या? बेंजेल्डिहाइड। नाम है इसका बेंजेल्डिहाइड। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड। अगर मैं उसी H को हटा के लगा दूं C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम हो जाता है जी एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। अगर मैं उसी H को हटा के C डबल बॉन्ड O बेंजीन लगा देता हूं बेंजीन के ऊपर, मतलब कहने का ये हुआ, उस H को हटाया मैंने, वो पहला वाला H है, और मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। अगर मैं इसी H को हटा के यहां लगाता हूं CH3, तो मेरा हो जाता है टोलुइन। क्या हो जाता है जी? टोलुइन। इसे कहते हैं टोलुइन। उसी H को हटा के मैं अगर लगा देता हूं क्या COOH, बेंजीन के ऊपर हो जाएगा COOH, तो नाम होता है इसका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अगर उस H को हटा के मैं लगाता हूं NH2, तो एनिलीन हो जाता है। एनिलीन। एनिलीन। उसी H को हटा के अगर मैंने लगा दिया OCH3, तो बन जाता है ये आपका एनीसॉल। एनीसॉल। अगर बेंजीन पे 2 CH3 लगे होते हैं तो उसे कहते हैं हम किस तरीके से? देखिए सपोज एक CH3 यहां लगा है पहले से, अब इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन, ये वाली और ये वाली पोजीशन जो है वो है ऑर्थो, और ये वाली है मेटा, ये है पैरा। अगर मैं कहूं कि इस जगह पे एक और CH3 लगा है, तो इसको बोलूंगा मैं, वैसे बेंजीन के ऊपर अगर 2 CH3 है तो उसे बोलते हैं जाइलीन। जाइलीन। क्या बोलते हैं जी? जाइलीन। जाइलीन। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कहां लगा है? ऑर्थो पे, तो ये होगा ओजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन। क्या होगा जी? ऑर्थोजाइलिन। अगर मैं यहां देखूं, अभी 11th यहां बना देता हूं, 12th यहां, 12 ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर। इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा, सबको याद रखिएगा अच्छे से। क्लियर? अगर ये CH3 यहां हो जाता, तो इसे बोलता मैं क्या? एमजाइलिन। इसे बोलता मैं एमजाइलिन। एमजाइलिन। अगर ये CH3 नीचे लग जाता तो इसे बोलता पीजाइलिन। क्या जी? पीजाइलिन। पैराजाइलिन। पीजाइलिन। पीजाइलिन। तो ये तो कुछ नाम है इसके जो बेंजीन के ऊपर लगे होने से कंपाउंड को हम याद रखना है हमें, और इसको पढ़ना, ये रिपीटेडली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते रहेंगे, रिपीटेडली इसको हम यूज करते रहेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए
अब पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल तो आपको पता ही है भाई, बेंजीन के ऊपर OH होगा तो फिनॉल होगा, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल। क्लियर? देखिए, ये तो सपोज आपके पास है फिनॉल। अगर इस जगह पे Br लग जाए, इस जगह पे, तो इसका नाम क्या होगा जी? जिस कार्बन पे OH लगा है वही पहला कार्बन होगा, तो ये कौन सा होगा? दूसरा। तो इसे बोलेंगे 2 ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि इसको हटा देंगे तो ये फिनॉल हो जाएगा। कौन सी पोजीशन में Br लगा है? सेकंड पे, तो 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल नाम होगा इसका। और देखिए, अगर यहां भी Br लग जाए और यहां भी Br लग जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1 हो गया, ये सेकंड और थर्ड पे आपके सेम हैलोजन लगे हुए हैं, सेम हैलोजन। तो यहां पे होगा, दोनों है तो 2 और 3 दोनों सेम है तो डायब्रोमो, और लास्ट में फिनॉल, लास्ट में हो जाएगा फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर यहां पे Br लगा है सपोज, और यहां पे Cl लगा है, तो जो दो आपके प्रीफिक्स हैं, ये जो प्रीफिक्स हैं जो आगे लगे हुए हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये B से स्टार्ट होता है, ये C से स्टार्ट होता है। तो B और C में आपका B पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली B को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। क्लियर? तो इसका नाम होगा क्या? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो फिनॉल, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोफिनॉल, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोफिनॉल नाम होगा। क्लियर इसका? और देखिए, सपोज बेंजीन के ऊपर हो गया आपका NO2 लग गया, यहां पे लग गया आपका Cl, तो NO2 और Cl अगर ना होते इस कंपाउंड में तो ये फिनॉल होता। लेकिन अगर यहां पे तो ये Cl लगा, ये NO2, Cl को बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलेंगे नाइट्रो, उसको क्लोरो, इसको नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो। ये आपका नाइट्रो है, वो है क्लोरो, तो C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो पहला कार्बन ये होगा, सेकंड ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। नाइट्रो कहां लगा है भाई? छठे पोजीशन पे, तो सेकंड पे 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो 6 नाइट्रो फिनॉल, इसका ये नाम होगा। क्लियर? और देखिए, सपोज बेंजीन के ऊपर लगा है आपका, यहां लगा है नाइट्रो, यहां लगा है नाइट्रो, यहां लगा है नाइट्रो, ये भी नाइट्रो, तो ये तो हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे लगा है आपका नाइट्रो, तो नाम क्या होगा जी इसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इसका नाम होगा। और देखिए, सपोज मैं कहता हूं, देखिए ध्यान से, ये है मेरे पास बेंजीन के ऊपर OH, तो फिनॉल तो है ये, यहां लगा है CH3, यहां लगा है Cl, यहां लगा है Br, इसका नाम क्या होगा? तो पहला कार्बन तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। क्लियर? ये होता है मिथाइल क्लोरोब्रोमो। अब इसमें ये B से स्टार्ट से, ये C से, ये M से, तो B वाला पहले आएगा, तो ये हो जाएगा नाम इसका 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और बचा क्या सबको छोड़ के? ये बस बेंजीन के ऊपर OH, तो ये हो जाएगा फिनॉल। कितना इजी है, देखिए कितने इजी तरीके से इसका नाम कर दिया। क्लियर? इस तरीके से आप इसके नाम कर सकते हैं, इसका लेवल बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तो हमने पढ़ा कि भाई कंपाउंड जो भी है उसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है आपका OH, जिससे हम फिनॉल बना ले रहे हैं। बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल, और साइड में जो लगे हैं सारे के सारे आपके हैं प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स को तो आप नॉर्मली यूज कर ले रहे हैं। लेकिन सपोज बेंजीन के ऊपर 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हों, तो उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे? कौन प्रीफिक्स होगा, कौन सफिक्स होगा? तो उसका एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर है। सबसे पहले आपको एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर पता होना चाहिए। प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंशियल होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कम होता है आपका एल्डिहाइड, उससे कम होता है कीटोन, चार ही दिखाऊंगा, चार ही काफी है आपको, चार ही काफी है। उससे कम होता है सबसे यहां पे अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल। अगर मैं बात करूं ऐसे कि एक ही कंपाउंड में, एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हुए, तो किसको प्रेफरेंस देके आप सफिक्स लिखोगे और किसको आप लेस प्रोफाइल करके आप प्रीफिक्स में डाल दोगे। तो सबसे पहले इनके नाम पता होना चाहिए। इसको, ये तो आपके एज ए प्रीफिक्स इसको क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स के तौर पे, प्रीफिक्स के, इसको लिखते हैं कार्बोक्सी, इसको लिखते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल, इसको लिखते हैं ऑक्सो या कीटो, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। एनसीईआरटी में ऑक्सो लिखना पड़ेगा, कीटो जो है एनसीईआरटी में माना नहीं जाता। क्लियर? इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्सी, अल्कोहल को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। किस तरीके से इस्तेमाल करना देखिए। सपोज मैं कहूं कि मेरे पास है COOH लगा हुआ है और यहां पे ये OH है, तो यहां इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, एक है आपके पास COOH, एक है OH। तो यहां पे ज्यादा प्रेफरेंशियल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो आपका सफिक्स होगा ये हो जाएगा और ये प्रीफिक्स हो जाएगा। अब प्रीफिक्स के तौर पे जब ये प्रीफिक्स हो जाएगा तो OH को क्या लिखा जाता है भाई, क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। तो इसका कहने का मतलब है कार्बन 1 ये होगा, कार्बन 2, 3, 4, 5 और ये 6। और सेकंड पे लगा है आपका OH जो कि अब प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है, नाम है उसका हाइड्रोक्सी। तो लिखेंगे इसे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, अगर मैं यहां पे OH हटा दूं तो ये बचा क्या, OH को छुपा दूं तो बचा क्या, बेंजोइक एसिड। तो डाल दीजिए लास्ट में बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर? और देखिए सपोज कहता हूं मैं कि मेरे पास है ये, यहां पे डाल दिया भाई मैंने सपोज COOH। अब ये वाला है एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों में ज्यादा प्रेफरेंशियल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कार्बोक्सिल लिखते हैं, लेकिन यहां पे तो वो ज्यादा प्रेफरेंशियल है, तो ये तो सफिक्स हो गया। दिस इज सफिक्स एंड दिस इज प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के तौर पे आप एल्डिहाइड को बोलते हैं फॉर्माइल, क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। और ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा। तो सेकंड पे लगा है क्या, CHO जो है फिनाइल, फॉर्माइल के रूप में, 2 फॉर्माइल, इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल। और इसको छोड़ के अगर इसको छुपा दें तो ये बचा क्या, फिर से बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर? और देखिए सपोज मैं बोलूं कि भाई मेरे पास है CHO, एक यहां पे OH लगा है, एक यहां पे OH लगा है, एक यहां पे OH है, एक यहां पे OH है, इसका नाम OH, ये दोनों अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड। ज्यादा प्रेफरेंशियल कौन है, एल्डिहाइड है। तो ये हो जाएगा इस टाइम पे यहाँ पे सफिक्स, ये सफिक्स हो जाएगा, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के रूप में OH इज हाइड्रोक्सी। तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा। तो दूसरे तीसरे पे लगे हैं 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 है ना OH, तो डाई हाइड्रोक्सी। और बेंजीन के ऊपर CHO इज बेंजेल्डिहाइड, मैंने आपको लिखवाया था इनिशियली। तो दिस इज बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? ये आपके इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर? चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो या फिर एलिफेटिक कंपाउंड हो। यहां पे तो हमने देखा किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए देखा, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी ऐसे ही होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स में भी आप ऐसी नेमिंग कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहां पे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो, तो जो ज्यादा प्रेफरेंशियल ग्रुप होगा वो हो जाएगा आपका सफिक्स और कम प्रेफरेंशियल वाला वो हो जाएगा प्रीफिक्स। नाम कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।